हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टॉपिक ऑफ म्यूजिक। तो हम जानेंगे बेसिक टॉपिक ऑफ म्यूजिक में कि म्यूजिक का बेसिक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि संगीत क्या है, संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, संगीत कैसे बना और विद्वानों ने संगीत के बारे में किस तरीके से रचना की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संगीत क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे समझते हैं। संगीत का अर्थ है अच्छा गाना या अच्छा शब्दों का उच्चारण करना। संगीत दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस गीत। ठीक है, संगीत दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस गीत। इसलिए अच्छे प्रकार से जो गाया बजाया जाए उसे संगीत कहते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य केवल कंठ द्वारा जो संगीत उत्पन्न होता है, इसका तात्पर्य सिर्फ उससे नहीं है, इसका मतलब सिर्फ उससे नहीं है। संगीत का एक्चुअल मीनिंग क्या है? गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं का जहाँ समावेश होता है, जहाँ ये तीनों कलाएं होती हैं, उसको मिलाकर के संगीत बनता है। इट मीन्स गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाओं का समावेश जहाँ होता है वहाँ संगीत उत्पन्न होता है, उसे संगीत कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गायन, वादन और नृत्य तीनों के द्वारा कला अपने हृदय के सूक्ष्म भावों को प्रकट करती है। जब एक गायक गाना गाता है और एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है और वहीं पर एक जो नृत्य क्या होती है, जो नृत्य करती है वो अपना नृत्य दिखाती है, तो उसके द्वारा एक गायक अपने भाव को स्पष्ट करता है। वादन इंस्ट्रूमेंटल जो होते हैं वो भी अपने भाव को प्रकट करते हैं और नृत्य के द्वारा भी हम अपनी फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें, आप लोग जो नृत्य से जुड़े हुए हैं, गायन से जुड़े हुए हैं, वादन से जुड़े हुए, सभी लोग जानते हैं, सभी में हमारे फेस एक्सप्रेशन और अपने हमारे मन के भाव प्रकट होते हैं, जो हम अपने मन से कहना चाहते हैं। ठीक है, गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। तीनों कलाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये तीनों कलाओं का एक दूसरे से पूरक है। जैसे कि हम समझेंगे गायन, वादन और नृत्य जब हम करते हैं और वादन जब हम करते हैं, सबसे बड़ी प्रधानता इसमें वादन में और गायन में सबसे ज्यादा प्रधानता गायन को दी गई है। वो इसलिए दी गई है क्योंकि जब हम नृत्य करते हैं या हम वादन करते हैं तो दोनों ही कलाओं में नृत्य, इसमें स्वरों का सबसे ज्यादा महत्व होता है, स्वरों को सबसे ज्यादा महत्ता दी जाती है। इसलिए विद्वानों ने गायन को ही प्रधानता दी है। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। संगीत एक ललित कला है जिसमें गायक अपने हृदय के सूक्ष्म भावों को, छोटे छोटे भावों को प्रकट करता है तथा स्वर और लय की सहायता से वह जो भाव है वो प्रकट होते हैं। स्वर और लय की सहायता से कहाँ पे हमें सॉफ्टनेस दिखानी है, कहाँ पे हमें किस वर्ड को किस तरीके से बोलना है, तो वो चीजें। ठीक है, तो संगीत का अर्थ केवल कंठ से नहीं है, सिर्फ गाने से नहीं है, तीनों कलाओं का समावेश ही संगीत कहलाता है। सभी को समझ में आया? तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम। ध्वनि क्या है, ध्वनि का क्या उपयोग है, ध्वनि किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं इसको। ध्वनि क्या है? जो कुछ भी हम कानों से सुनते हैं वो आवाज होती है, आवाज या फिर ध्वनि। जो भी हम कानों से सुनेंगे वह आवाज होती है या ध्वनि होती है। इसकी उत्पत्ति दो वस्तुओं के आपस में टकराने से होती है। जो ध्वनि होती है, जस्ट लाइक हम कोई मंदिर का घंटा बजाते हैं, वो मंदिर का जब घंटा हाथ से बजाते हैं तो दो वस्तु आपस में टकराती हैं, तो उसके द्वारा जो कंपन उत्पन्न होती है, जो कंपन होती है उसमें, उसी से ध्वनि निकलती है। और जो आवाज उसमें से निकलती है उसे ही ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तथा कंपन जो होती है वो हमेशा आघात से उत्पन्न होती है। आघात क्या कहते हैं? जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है आघात क्या होता है। तो आघात जो होगा, एक बार हम समझ लेंगे। आघात से ही हमें महसूस हो रहा है, जो हमारे सामने वर्ड लिखा है, कि किसी चीज पर
आहत किया जा रहा है, किसी चीज पे हम प्रहार कर रहे हैं। जैसे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं वो सभी आघात की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि हम उनमें परिश्रम करते हैं। परिश्रम जैसे कि हम उनमें मेहनत करते हैं उन्हें प्ले करने में। जैसे कि हम तबला प्ले करते हैं या हारमोनियम प्ले करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम प्ले कर लेंगे तो जिसमें हमारा परिश्रम लगता है वो आहत नाद की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए इतना हमारा क्लियर हुआ। एक और इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे कि आहत करना, जैसे कि हमने तानपुरा लिया या फिर हमारा गिटार, सभी लोग जानते हैं गिटार के बारे में, उसमें तारों द्वारा ध्वनि निकलती है। तो तारों को जब हम प्ले करते हैं, एक तार को जब हम प्ले करेंगे तो वो तार हमारा, जैसे ये मेन तार हो गया हमारा, सब लोग देख रहे हैं ये मेन तार हो गया, लेकिन जैसे हम इसको प्ले करेंगे, इस तार को छेड़ेंगे तो ये तार कुछ ऊपर और कुछ नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? जब हम इस तार को छेड़ेंगे तो कुछ तार ये ऊपर जाएगा और कुछ ये नीचे आएगा, तो इसे कहते हैं कंपन। क्योंकि जब हम तार को छेड़ेंगे तो वो हिलेगा, उसमें कंपन उत्पन्न होगी और इसे आंदोलन भी कहा जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया होगा। ये हमारा मेन तार हो गया, इट मीन्स मूल स्थान, ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। इतना सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे हमने गिटार का तार लिया और इसी से अब हम नाद को समझेंगे। ध्वनि हमारा संगीत हो गया और ध्वनि हो गई, ध्वनि क्या है, अब हम नाद को समझेंगे। नाद क्या है, नाद की उत्पत्ति कैसे हुई, तो एक बार नाद देख लेते हैं। नाद में साधारण आवाज, जो आवाज संगीत के लिए उपयोगी तथा सुनने में मधुर होती है वह नाद कहलाती है। नाद में एक साधारण आवाज, जिस ध्वनि की उत्पत्ति या जो आवाज संगीत के लिए उपयोगी होती है वह नाद कहलाती है। हमारी दो टाइप की साउंड होते हैं, टू टाइप साउंड होते हैं, जस्ट लाइक एक वन म्यूजिकल साउंड एंड सेकंड नॉन म्यूजिकल साउंड। एक म्यूजिकल साउंड जो होती है जो सिर्फ म्यूजिक के लिए बनती है और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट द्वारा या फिर हम महसूस करते हैं, जस्ट लाइक चिड़िया की चहचहाहट या फिर बहुत सारी अच्छी अच्छी आवाज होती है, कोयल का बोलना या फिर हमारा पैरों का चलना, कभी कभी बहुत अच्छी आवाज लगती है। लेकिन कुछ आवाज ऐसी होती है जो हम महसूस नहीं कर पाते हैं, जो हम सुन नहीं पाते हैं लेकिन महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो नाद, जो आवाज संगीत के लिए उपयोगी तथा सुनने में मधुर व प्रिय हो वह नाद होती है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। जो हमारे संगीत के लिए प्रयोग होती है वह नाद कहलाती है। यहीं पर हम देखा जाए इसकी विशेषता हम अगर पढ़ें, आवाज और नाद में डिफरेंस, तो आवाज और नाद इन दोनों की उत्पत्ति समान रूप से होती है, अर्थात दोनों प्रहार करने तथा घर्षण करने से उत्पन्न होती है। जब हम आवाज उत्पन्न करते हैं या फिर कोई नाद उत्पन्न करते हैं, दोनों की जो प्रकटता होगी, जो जिसको उत्पन्न किया जाएगा वो नाद के द्वारा ही, घर्षण के द्वारा ही या फिर प्रहार के द्वारा ही उत्पन्न किया जाएगा। जैसे हम घंटा बजाते हैं तो हमें उसमें भी प्रहार करना होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसमें भी प्रहार करना होता है। मैटर करता है ये कि कौन सी साउंड म्यूजिकल साउंड है, कौन सी साउंड नॉन म्यूजिकल साउंड है। ठीक है, इसी के साथ हम पढ़ेंगे अभी श्रुति। श्रुति क्या है, पहले एक बार नाद हम जान लें, नाद कितने होते हैं, नाद कितने प्रकार के होते हैं, पहले हम इसको देख लेंगे। तो अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि नाद कितने होते हैं, ठीक है, नाद कितने होते हैं, तो हमें उसे वन वर्ड में आंसर कर सकते हैं, जैसे कि असंख्य। नाद असंख्य होते हैं। ठीक है, असंख्य क्यों होते हैं और कैसे होते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगी। और नाद कितने प्रकार के होते हैं अगर ये पूछा जाए तो नाद दो प्रकार के होते हैं, पहला अनाहत और दूसरा आहत। एक अनाहत नाद होता है और दूसरा आहत नाद होता है। तो एक बार हम देख लेंगे, पहले असंख्य नादों को जानेंगे, असंख्य नाद कैसे हैं। जस्ट अभी मैं आप लोगों को एक डायग्राम के द्वारा इसे समझाऊंगी। हम एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, और हमने डायग्राम बनाया और उसमें हम 22 श्रुतियां ऐड करेंगे। 22 श्रुतियां, श्रुतियों का टॉपिक भी हम आगे पढ़ाएंगे। श्रुतियां हमारी 22 होती हैं, पहले हम 22 श्रुतियां ऐड करेंगे और उसी में से हम नाद ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम पहले 22 श्रुतियां बना लें।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये हमारी 22 श्रुतियां हो गई। सब लोगों ने मेरे साथ साथ काउंट की होगी। ये हमारी 22 श्रुतियां हो गई। अब इसमें हमें असंख्य नाद ऐड करने हैं, क्योंकि नादों की कुछ एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है, कुछ हमें ऐसे पता नहीं कि नाद कितने होते हैं क्या, क्योंकि विद्वानों द्वारा जो बताया गया है वो नाद असंख्य ही होता है। असंख्य से मीन्स ये है जब हम एक घंटे पर तेजी से प्रहार करते हैं, बहुत तेज से प्रहार करते हैं, तो वो उसकी टाइमिंग बजने की तो ज्यादा हो जाएगी। और जैसे ही हम कम प्रहार करेंगे, हल्के हाथ से प्रहार करेंगे, तो उसकी टाइमिंग कम हो जाएगी। अगर ज्यादा तेजी से करेंगे तो ज्यादा टाइमिंग हो जाएगी, और कम तेजी से करेंगे तो कम टाइमिंग हो जाएगी, और कम टाइमिंग में वो शांत हो जाएगा, उसकी कंपन बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए नादों को असंख्य कहा गया है। अब ये तो हमारी 22 श्रुतियां हो गई, क्योंकि श्रुतियां एग्जैक्टली 22 ही होती है। नाद कैसे ऐड करेंगे? जो हमारा बीच में गैप है, मैं डायग्राम के द्वारा समझा रही हूँ आपको, जो हमारा बीच में गैप है उसमें हम कितने भी नाद ऐड कर सकते हैं, जिसमें 3 2 या 1 4 5 जितना भी आपको ठीक लगे, क्योंकि उनकी हमें कोई पर्टिकुलर काउंटिंग नहीं देनी है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा? नाद हमारे असंख्य होते हैं, श्रुतियां 22 होती है। ध्वनि जो कुछ भी हम कानों से सुनते हैं वह ध्वनि कहलाती है। ओके, ये हमारे हो गए असंख्य नाद। अभी हम इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, ये हमारी 22 श्रुतियां, ओके, और ये हमारे असंख्य नाद। इतना सभी को समझ में आ गया? ये हमारी 22 श्रुतियां हो गई और ये हमारे असंख्य नाद हो गई। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा? ठीक है, और अभी हम समझते हैं आहत नाद और अनाहत नाद के बारे में जानेंगे। आहत नाद क्या है और अनाहत नाद क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे अनाहत नाद। ठीक है, यह वह नाद है जो बिना किसी आहत के उत्पन्न होता है। ठीक है, आहत नाद और अनाहत नाद दोनों से ये मत समझ में आ रहा है। अनाहत इसमें कोई आहत नहीं किया जा रहा, और आहत नाद मीन्स उसमें आहत किया जा रहा है। ठीक है, अनाहत नाद वो है जिसे महसूस किया जाता है। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि विद्वान लोग होते थे, वो सालों तपस्या करते थे और वही इस चीज को महसूस कर पाते थे, या फिर अभी जो हम महसूस कर सकते हैं वो लोग महसूस कर सकते हैं जो संगीतज्ञ, बड़े बड़े संगीतज्ञ जिन्हें सालों का रियाज है, सालों का एक्सपीरियंस है, तो या फिर उन्हें वो महसूस कर सकते हैं। अनाहत नाद मोक्ष की प्राप्ति का कारण भी बताया गया है, क्योंकि जैसे कि हम जब ऋषि मुनि सालों तपस्या करते थे और अभी भी करते हैं, तो वही चीज को महसूस कर सकते हैं कि अनाहत नाद क्या है। अभी मैं आपको एक चीज महसूस करवा दूं, जैसे हम दोनों कानों पे ऐसे हाथ रखेंगे तो हम एक साउंड महसूस होगी, कुछ साई साई की आवाज टाइप की, सरल सरल करके। तो वो साउंड हमने बनाई नहीं है, हमने कोई साउंड ऐसे क्रिएट नहीं की, लेकिन वो एक नेचुरल साउंड है, नेचुरल साउंड जो हमें कान बंद करने पे महसूस हो रही है। एक बार आप सब लोग ट्राई भी कर सकते हैं, कान बंद करने पर हमें वो साउंड महसूस होगी। और एक होती है आहत नाद। आहत नाद में जो भी कुछ हम अपने हाथों से प्ले करते हैं, जिसमें भी हमारा परिश्रम लगता है, वो आहत नाद बनेगा। सभी को क्लियर हुआ? अनाहत नाद और आहत नाद। आज हमारा ये टॉपिक यहीं तक क्लियर हुआ है। तो इसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी कहना हो किसी को भी, तो एक बार मुझे बता सकते हैं। और आगे की हम क्लास कल स्टार्ट करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे श्रुतियाँ। श्रुतियाँ कितनी होती हैं, श्रुतियाँ कैसी होती हैं, उसका सारा मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग भी और विद डेफिनेशन से मैं आपको समझाऊंगी। तो कल भी हम ऐसे ही जुड़ेंगे, और जितने भी स्टूडेंट हैं ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, डायग्राम बना करके देखें, जो भी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और अपना भी उसमें टाइम देंगे। चलिए।